चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो कार्य और समय के प्रैक्टिस सेट का 8वां पार्ट है। इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात, दक्षता मतलब उनकी कैपेसिटी यानी पर डे या पर आवर कार्य करने की क्षमता, या जितने एक समय में या सेम समय में कितना काम करते हैं वो 3/2 रहता है। तदनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक मैन का पर डे का काम के यूनिट पर आवर था। ठीक है, और एक वुमेन का पर डे का काम एल यूनिट पर आवर। ठीक है, तो बता रहा है यही प्रश्न में कि के बाई एल, क्योंकि ये तो क्षमता था। ठीक है ना, और क्षमता का अनुपात दिया है 3/2, जो कि पहले प्रश्न में हम लोग निकालते थे, इसमें पहले से ही दे दिया है, तो ये और इजीली हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 3p है और इसको 2p, तो के का मान 3p यूनिट पर आवर या पर डे और एल का मान 2p यूनिट पर डे, ऐसे आ गया। अब दोनों मिलकर काम करेंगे, एक स्त्री और एक पुरुष मिलकर काम करेंगे तो पर डे कितना काम करेंगे। एक मेन अपना के यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा और एक वुमेन एल यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो इतना यूनिट पर डे के हिसाब से ये लोग काम करेंगे। टोटल काम 18 दिन में पूरा हो जा रहा है, तो अगर 18 दिन तक लगातार काम करेंगे तो इतना काम करेंगे। ये हो गया हम लोग का डब्ल्यू का मात्रा। अब डब्ल्यू का मात्रा यानी टोटल वर्क का मात्रा हम लोग पी के फॉर्म में निकाल लेते हैं। के का मान 3p प्लस 2p इंटू 18, ये हो गया हम लोग का वर्क। 5p इंटू 18 इक्वल टू वर्क। अब बोल रहा है कि तदनुसार उस स्त्री को, यानी जो एक स्त्री काम कर रही है, उसको अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। यानी स्त्री अपनी क्षमता एल से उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल वर्क इक्वल टू पर डे वर्क लगा समय। अब समय स्त्री का निकालना है तो पर डे वर्क स्त्री का लगेगा, टोटल वर्क हम लोग का इतना ही है 5p इंटू 18 इक्वल टू, ये क्या है, पर डे वर्क स्त्री का एल, जो कि एल का मान है 2p इंटू समय। यहाँ से p का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये 9 में जाएगा, 5 9 45, तो t का मान आ गया 45 डे, यानी अकेले स्त्री उस काम को 45 दिन में पूरा करेगी। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया है 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा का मतलब क्या हो गया कि 1 घंटा में कितना काम कर रहे हैं, यानी इनकी क्षमता की बात कर रहा है। 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ काम किए गए काम से 4 गुना काम करते हैं। यानी जो 5 पुरुष और 2 स्त्रियां मिलकर 1 घंटे में जो काम कर रहे हैं वह एक पुरुष और एक स्त्री द्वारा 1 घंटे में किए गए काम का 4 गुना है, यानी इनकी क्षमता इनसे 4 गुना है। ठीक है, तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात कितना होगा। चाहे वो सेम समय के लिए पूछ रहा है तो हम लोग 1 घंटा के लिए क्षमता के हिसाब से निकालेंगे। मान लेते हैं कि एक मैन का पर डे का काम है आपका के यूनिट पर आवर 1 घंटे का, और एक वुमेन का कितना है एल यूनिट पर आवर मान लिया हमने। अब बोल रहा है, देखते हैं 5 पुरुष और 2 स्त्रियों का 1 घंटे का काम निकालते हैं, कैसे आएगा। 5 मैन काम करेंगे तो 5k हो जाएगा, लेकिन मिलकर काम कर रहे हैं 2 वुमेन भी, तो 2l, ये हो गया 5 पुरुष और 2 महिला का पर घंटा का काम, इक्वेशन 1। अब एक पुरुष और एक स्त्री का 1 घंटे का काम हम लोग निकाल लेते हैं, कितना हो गया, तो एक मैन का पर डे का पर आवर का काम k प्लस एक वुमेन का पर डे आवर का काम l। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 हो गया। तो प्रश्न के अनुसार बोल रहा है ये जो काम है इसका 4 गुना है, तो हम लोग कर देते हैं 5k प्लस 2l इक्वल टू है 4 गुना k प्लस l के। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग k और l का अनुपात निकाल लेते हैं। वही पूछ रहा है पुरुष तथा स्त्री के काम का अनुपात, यानी k बाई l, इसका मान निकाल रहा है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 4k प्लस 4l। चलिए 4k इधर आ जाएगा, 5k में से घट जाएगा k आएगा, 2l उधर जाएगा, कितना बचेगा 2l।
तो K/L का अनुपात कितना आ गया 2/K1, इसको लिखेंगे 2:1। कितना आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। ध्यान दें इसमें चेंज ना हो, L/K ना हो, क्योंकि प्रश्न में पूछा है पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात। तो जो पहले आ रहा है उसको पुरुष को ऊपर लिखेंगे अंश में और स्त्री को हर में। या पूछता कि पुरुष स्त्री के सापेक्ष पुरुष का अनुपात तो भी यही आता, लेकिन पूछता पुरुष के सापेक्ष स्त्री का अनुपात, तो जिसका अनुपात निकालना है वो ऊपर रहेगा, या फिर जो पहले दिया रहेगा वो ऊपर रहेगा। तो यहाँ से K/L का अनुपात कितना आ रहा है 2:1। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 रहेगा। देखिए 1:2 भी है, तो इसमें मिस्टेक ना हो, ध्यान रहे किसका अनुपात पूछ रहे हैं वो काम निकालना है। तो हम लोग का आंसर होगा 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। दिया है 2 पुरुष एक काम x दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक पुरुष का पर डे का काम है आपका K यूनिट पर डे। तो 2 पुरुष अगर एक दिन में लगातार काम करेंगे तो 2 के यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे। तो बोल रहा है 2 पुरुष एक काम को x दिनों में कर सकते हैं। अब इस क्षमता से 2 पुरुष x दिनों में काम करेंगे तो टोटल काम समाप्त हो जाएगा। तो टोटल काम कैसे निकलेगा, पर डे काम और लगा समय इक्वल टू टोटल वर्क। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। बोल रहा है लेकिन वाई स्त्रियाँ वही कार्य 3 दिनों में करती हैं। अब देखते हैं, मान लेते हैं एक वुमेन का पर डे का काम L यूनिट पर डे है। ठीक है, तो जो वाई स्त्री हैं संख्या उनकी वाई है, वो एक दिन में वाई L यूनिट पर डे के करेंगे। वाई का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 पुरुष थे। अब ये वाई L स्त्रियाँ एक दिन में जितना काम कर रही हैं तो 3 दिन में काम कर सकती हैं, यानी 3 दिन तक अगर काम करती हैं मिलकर तो कार्य समाप्त हो जा रहा है। तो टोटल काम क्या होगा वाई L यानी पर डे काम स्त्रियों द्वारा मिलकर प्रतिदिन किया गया कार्य और लगा समय, ये भी होगा W के बराबर, क्योंकि कार्य तो समाप्त होगा। ठीक है, इक्वेशन 2 से देखिए W बराबर है, इसलिए हम लोग लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर कर देंगे। 2K × 3 इक्वल टू एक्स, सॉरी ये x था, 2K × x इक्वल टू YL × 3। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या मान आ रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है, एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात। देखिए एक पुरुष समान समय में यानी एक दिन में K यूनिट कार्य कर रहा है और एक महिला एक दिन में L यूनिट काम कर रहा है। तो वही पूछ रहा है कि K/L का अनुपात क्या होगा। यहाँ से K/L का मान निकालेंगे, L को इधर भेज दीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो K/L का मान कितना आ जाएगा 3y/K 2x। देखिए कौन सा मान आ रहा है 3y/K 2x। ऑप्शन नंबर हम लोग का A। तो इस तरह से देखिए पिछले तरह का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको x y दिनों में संख्या करके थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ा दिया है। तो ध्यान में पूछ क्या रहा है, एक पुरुष से एक स्त्री के कार्य का अनुपात वही होगा जो उनकी क्षमता का अनुपात होगा। ये सब बात ध्यान रहे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये प्रश्न दिया है, बोला है किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्रियाँ या 3 लड़के 88 दिन में कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि एक पुरुष उसे 88 दिन में कर सकता है, 2 स्त्रियाँ मिलकर उसे 88 दिन में कर सकती हैं और 3 बालक उसे 88 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। चलिए निकालते हैं। पहले मान लेते हैं कि उनकी क्षमताएं क्या क्या थी। जो एक मैन की क्षमता मान लेते हैं K, एक वुमेन की क्षमता L और एक बॉय की क्षमता आपको मान लेते हैं X है। ठीक है ना। तो बोल रहा है देखिए एक पुरुष काम कर रहा है 88 दिन में, तो एक पुरुष अपने क्षमता से एक दिन में K यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है जो माना है। तो ये 88 दिन तक काम करेगा, तो कितना काम करेगा K × 88। ये हो गया हम लोग का कार्य की मात्रा, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब 2 स्त्रियां काम कर रही हैं 88 दिन तक, तो 2 स्त्रियों का पहले एक दिन में कितना काम करेंगी, तो 2L। ठीक है, और 88 दिन तक काम करेंगी, तो ये भी टोटल काम W के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। 3 बॉय मिलकर काम कर रहे हैं, तो 3 बॉय एक दिन में 3x यूनिट काम करेंगे, क्योंकि एक बॉय का एक दिन का काम x यूनिट माने हम लोग, और वो भी 88 दिन में काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग कार्य की मात्रा को देगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए कैसे आ रहा है, वही आ रहा है कार्य की मात्रा प्रतिदिन किया गया कार्य और
लगा समय तो 88 तीनों दिन के लिए दिया है। प्रतिदिन कार्य किसका होगा, जितने व्यक्ति हैं। जैसे एक पुरुष है तो एक पुरुष एक दिन में अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करेगा, जो कि हम लोग माना है के यूनिट पर डे हिसाब से। एल क्या है, वुमेन, एक वुमेन का पर डे का काम, लेकिन यहाँ पे 2 महिलाएं काम करेंगी तो 2 महिलाएं एक दिन में 2L यूनिट काम करेंगी मिलकर। ऐसे ही 3 बॉय 3X यूनिट मिलकर काम करेंगे और लगा समय। अब हम लोग इस समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से क्या निकालना है, एक लड़का, एक मेन, एक वुमेन और एक बॉय की कार्य क्षमता, यानी KL और X का अनुपात। सबसे पहले ये निकालेंगे, K रेशियो L रेशियो X का अनुपात, जिससे ये सेम फॉर्म में आ जाए और उसके बाद हम लोग रिक्वायरमेंट आंसर निकाल सकें। तो चलिए उसके लिए क्या करेंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले समीकरण 1 समीकरण 2 से बराबर कर देंगे तो क्या आएगा, K इंटू 88 इक्वल टू 2L इंटू 88। ठीक है, इससे कट गया। K बाई L का मान कितना आ गया, 2/1। इसको हम लोग लिखेंगे कि आपका K रेशियो L इक्वल टू 2:1। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, L और X का वैल्यू, तो आएगा आपका, बराबर करेंगे तो 2L इंटू 88 इक्वल टू 3X इंटू 88। ये भी कट गया। अब देखिए L रेशियो X का मान कितना आ जाएगा, 3:2। सॉल्व करने के बाद अब इसको हम लोग अनुपात से देखते हैं। ठीक है ना, जब 2 अनुपात का एक कॉमन अनुपात निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, जैसे KL और LX का अनुपात है तो हम लोग KL और X का अनुपात निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। और इसमें जो L की वैल्यू है, जैसे इसमें L की वैल्यू 1 यूनिट आ रही है और इसमें L की वैल्यू 3 यूनिट आ रही है, दोनों में इसका मान समान करेंगे। तो समान करने के लिए अगर इसमें 3 का गुणा कर दें और इसमें 1 का गुणा कर दें तो इसमें ये 3 हो जाएगा, इसमें भी ये 3 हो जाएगा, तब आएगा हम लोग का कॉमन अनुपात। लेकिन ये 3 का गुणा दोनों में होगा और इस 1 का गुणा दोनों में होगा, तो देगा हम लोग को KL रेशियो X का अनुपात कितना आ जाएगा, 3 दूनी के 6, ये 3 एकम 3, यहाँ पे भी 3 है L का मान, और उसके बाद 2। तो ये हो गया हम लोग का KL और X का अनुपात दे दिया। ठीक है ना, अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे आगे देखते हैं। देखिए KL X का अनुपात दिया 6:3:2 का। इससे क्या होता है, हम लोग का K का मान लेते हैं 6P था, L का मान लेते हैं 3P है और X का मान लेते हैं 2P है। ठीक है ना, तो ये एक पुरुष, एक महिला और एक बॉय के प्रतिदिन काम का वैल्यू निकल गया, सेम वैल्यू में P में निकल गया है ना, पर डे। ये पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं, इनका मान निकाल लिया हम लोग। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। प्रश्न में पूछ रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। W का मान भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, K का मान हम लोग रख देंगे 6P, तो W का मान आ जाएगा K की जगह 6P इंटू 88, किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी में रख दिए 6P इंटू 88 हम लोग का टोटल कार्य हो गया। और एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़के का कार्य प्रतिदिन हम लोग निकाल लें तो कितने समय में करेंगे वो मान निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलेंगे तो उनके टोटल कार्य पर डे का काम यहाँ से कितना हो जाएगा, K प्लस L प्लस X, यही आएगा। तो ये जुट जाएगा, 6 3 9 2 11P। ठीक है, अब ये हो गया पर डे इनका कार्य हो गया मिल के, एक पुरुष, एक महिला और एक स्त्री का। अब हम निकालेंगे वही फॉर्मूला, टोटल वर्क इक्वल टू पर डे वर्क लगा समय। टोटल वर्क कितना है, 6P इंटू 88, पर डे वर्क कितना है 11P, और लगा समय ये हम लोग को निकालना है। देखिए P से P कट गया, 11 से 11 कट गया, कितने हली में गया, 8 हली में, 8 छंग 48। तो T का मान कितना आ रहा है, 48 डे। ये हम लोग का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए जैसे प्रश्न दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मान लें और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें, जिसमें हम लोग को क्या कर रहे हैं, हमेशा पर डे वर्क यानी कैपेसिटी निकाल रहे हैं, जिससे क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकल जा रहा है। तो कार्य और समय में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, या नल और हौज वाले में, कि पर डे वर्क, पर समय वर्क निकाल लें साइन के साथ, चाहे नल और हौज में या आपका कार्य और समय में बिना साइन के साथ भी, तो क्वेश्चन का आंसर इजीली से निकल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले पार्ट में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।